जी जनाब, वेलकम बैक। और इस वक्त जो खातून आपने मास्टर फ्रेम में देखी है बिल्कुल वही है मेरे साथ। और इनको कहते हैं ना, वो लाइमलाइट में रहना आता है कि जब ये लगता है कोई गुम हो गई हैं तो फौरी से हमें फिर से नज़र आ जाती हैं। मारूफ टिकटॉकर और मॉडल स्टार हैं हरीम शाह, ख़बरों में इन हैं। हरीम शाह का इल्ज़ाम है कि उनकी प्राइवेट वीडियोज़ उनकी साबिक़ा दोस्त संदल खटक ने लीक की हैं और उनकी शोहरत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। जब ये सारा वाक़या हुआ उसके बाद ये मामला अदालत गया, फिर तकरीबन 4 दिन पहले ये केस की समाअत हुई जिसमें फिर संदल को उन्होंने जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया है। तो हरीम ने एक ट्वीट किया कि जो मुझे जेल भेजना चाहती थी वो आज खुद जेल चली गई है। तो ये क्या हुआ हरीम? इतनी आपकी ख़ास दोस्त थी वो, आप लोगों की इतनी वीडियोज़, साथ रहना, साथ खाना, उठना बैठना, हुआ क्या? अच्छा, मैं बहुत मुख्तसरन सी बात करूँगी इस पे, चूँकि मैं बहुत जगहों पे बात कर चुकी हूँ। अच्छा, कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। कुछ लोग होते हैं जो गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ करके उनको एम्बेरसमेंट भी नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों के ज़मीर मुर्दा होते हैं। आपको रियलाइज़ आपकी गलती तब होती है जब आपके अंदर ज़मीर जिंदा हो। तो उसने गलती की, गलती के बाद गलती को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोर चोरी करते हुए कहीं ना कहीं अपने सुराग छोड़ देते हैं। अपनी तरफ से वो बहुत होशियार, बहुत चिलाक, बहुत क्लेवर बनी कि मैं बहुत नफासत के साथ ये काम कर लूँगी तो मेरा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जिन लोगों के साथ मशावरत करके, जिन लोगों के साथ उसने मिल के की है, उसके अपने बिनोई ने आके मुझे सारे के सारे सॉलिड प्रूफ दे दिए। फिर जिन लोगों के साथ उसने कहा कि मैं स्नैपचैट पे शेयर करूंगी और वॉइस मैसेज करके ये डिलीट करी थी, उन लोगों ने इसके वॉइस मैसेज सारे के सारे सेव कर दिए। नहीं, वो तो बाद में मुझे फॉरवर्ड की जब लीक हुई। उससे पहले की जो मशावरत चल रही थी, लीक तो बाद में होती है, लेकिन पहले लोगों के साथ मशावरत चल रही थी कि या तो साइबर क्राइम है, वहाँ से बैठ के लीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जिन जिन लोगों के साथ उसने मुशावरत की उन लोगों ने सारे वॉइस मैसेज मुझे दिए। आधे से ज़्यादा प्रूफ उसके घर के बंदे, उसके सगे बेनोई ने मुझे ला के दिए। फिर उसके अलावा जो है तो इसने टर्की के नंबर से लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर की, तो इसको नहीं पता था कि वही टर्की के नंबर के साथ इसकी और मेरी पुरानी कन्वर्सेशन पड़ी हुई है। और उसी नंबर से इसने कहा कि चलो बाहर का नंबर है, मैं पकड़ी नहीं जाऊँगी, ये नहीं होगा। फिर वो सारी चीज़ें FIA में गई और भी बहुत सारे मतलब इनफ सबूत हैं, ऐसे ऐसे सबूत हैं। फिर उसने मीडिया में आके मेरे ऊपर मतलब इतनी मेरी करेक्टर असैसिनेशन की और मेरे ऊपर इतने मेजर, इवन कितने मेजर एलिगेशन लगाए। कभी तो कहती कि ये है। यार दोस्ती हो गई थी, मेरी दोस्ती बहुत पुरानी हुई थी। जब दोस्ती हुई थी तो उन दिनों में मैंने इसको मीडिया पे भी इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं वकार के शो में लेके आई थी और काफ़ी शोज़ में वगैरह, कहीं भी मुझे जाना होता था कुछ भी, लेकिन मुझे नहीं पता कुछ झगड़ा हुआ था। इसको क्यों ज़रूरत पेश आई ऐसी वीडियो बनाने की? यार झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, बस पता नहीं क्यों इनके दिलों में मेरे लिए एक वो था, एक बुग़्ज़ था, एक हसद था। और उन्होंने एक नाकाम चाल चली। उन्होंने कहा शायद इससे इसके जज्बात को ठेस पहुंचेगी, ये बिल्कुल गिर जाएगी, ये लोगों को मुंह नहीं दिखाएगी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन उनको तो नहीं पता कि गलती मैंने न की हो, कि मेरे साथ गलत हो तो फिर तुम्हें शौक से लोगों को मुंह दिखाती हूँ। पीछे हटना या वो करना तो वो तो मेरा शेवा ही नहीं है। बुज़दिली तो बिल्कुल भी शेवा नहीं है कि किसी कोई मेरा दुश्मन मुझ पर हावी हो जाए और उसको मैं खुश रहने दूँ। ऐसा तो कभी भी नहीं। आपसे ये जानना चाह रही हूँ, देखिए बाजू का जब कोई बड़ी गहरी दोस्त होती है, दोस्ती अच्छी चल रही है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं है, तो कोई क्यों इतना ग्रज आपके दिल में रखेगा कि आपकी वीडियो ही लीक कर दे? बहुत बड़ी बात है यार। उनके ये ग्रजेस उनके पता नहीं क्यों, सिर्फ जेलसी की बेस पे नहीं हो सकता। कुछ वजूहात थी, लेकिन वो वजूहात, कहते हैं किसी का पर्दा रखना चाहिए। जब आप किसी का पर्दा रखते हैं तो अल्लाह आपका भी पर्दा रखते हैं। कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से इसको शक हुआ कि शायद इसके हस्बैंड तक मैंने ये चीज़ कन्वे की है, संदल के हस्बैंड तक। और वो मैंने मीडिया में एक दफ़ा बता भी दिया था। बात ये हुई थी कि संदल की कुछ इलीगल इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, तो फिर तब भी आप पर्दा रखेंगी? अच्छा, नहीं, वो तो सारा कुछ अदालत के अंदर है, सब कुछ एविडेंस से डाले बता दिया आपने। हाँ, सब कुछ वहाँ पे ये था कि संदल के हस्बैंड चूँकि जो हैं उन तक संदल की कुछ कन्वर्सेशन और कुछ चीज़ें पहुँची थी जो कि मेरे साथ थी भी नहीं, मतलब और लोगों ने लीक करके पहुंचाई। तो उसको ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड का जो नंबर है तो वो हरीम के पास है, तो हरीम ने मेरी ये चीज़ें जो है तो मेरे हस्बैंड तक पहुंचाई हैं। लोगों ने हरीम को सेंड की होगी, तो हरीम के पास ही मेरे हस्बैंड का नंबर था। तो उसको वहाँ पे इस चीज़ को उसने मुद्दा बनाया और ये चीज़ मतलब मद्देनज़र रखते हुए इसने, और भी इसके साथ साथ बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उसको एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजूहात पे जो है तो उसने और आयशा नाज ने और एक मेरी तीसरी फ्रेंड, उन सब ने मिल के उन्होंने कहा कि हरीम के साथ ऐसा करते हैं। जबकि मैं पाकिस्तान में थी। हाँ, मैं मोरक्को में थी, तब मैं पाकिस्तान में भी नहीं थी, मैं अपनी वेकेशन एंजॉय करने गई हुई थी। और जब मुझे वहाँ पे पता चला तो खैर बहुत एक वो कर्व वाला दिन था, बहुत तल्ख था। बट मैंने कहा कि नहीं, जो हो गया अब उठने, अपने लिए स्टैंड लेने, इंसाफ लेने और इंसाफ के लिए उठ के डट के खड़े। हाँ, या मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, मुझे मीडिया पे सपोर्ट किया, मुझे वैसे सपोर्ट किया, मुझे उनकी मतलब फैमिली की तरफ से, स्पेशली मेरे मियाँ की तरफ से
अभी भी जब मैं शो में आई हूँ तो वो बेचारे भाई नीचे खड़े हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, मेरा वेट करें। तो उनकी सपोर्ट में किसी की उनकी कमी नहीं है। वो कहते हैं जब अल्लाह आपके साथ अच्छा करना चाहे ना तो सारी दुनिया सारे लोग करें ना तो आपको ज़रर नहीं पहुँचा सकते। तो आपने इतने लोगों को अपने मुखालिफ कर लिया कि उसके साथ और लड़कियां भी मिल गई? यार मुखालिफ मैं क्या करूँगी, मैं तो पाकिस्तान में भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि चलो लड़ाई करूँ या कुछ। मेरी तो आदत भी ऐसी है, तो मैं तो किसी से लड़ती भी नहीं हूँ, चाहे वो दोस्त हो या बाहर को, ऐसे मतलब किसी के साथ ऐसे नहीं लड़ती। बट उसने अगर इख्तलाफात करने थे या उसके दिल में कोई ऐसी बात थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ बुरा ही हुआ ना। कहते हैं बुरे कर्मों के बुरे अंजाम होते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, देखिए अगर मैं हूँ, मुझे आपसे किसी भी बात का गुस्सा है तो मैं ये अगर किसी और यार उनको पहले से मेरी बात सुने, उनको बड़ी प्लानिंग में वो मेरा साथ ऐसे उनको नहीं देगा। उनको पर्सनैलिटी क्लैश था। इसके अलावा उनको ये था कि हरीम जो है तो मतलब क्यों इतनी खुश है, क्यों इतना पुरसकून है। हम लोग जो है तो हम लाइक इतना फेमस होने के बाद मतलब या आने के बाद भी हमारे नसीब ऐसे कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो मीडिया को पता ही है उसने क्या क्या काम और किन धंधों में वो मुलव्वस थी। मुझे मीडिया पे बताना अच्छा नहीं लगता कि मैं तो आपको तो दोस्ती फिर तभी खत्म कर देनी चाहिए ना थी। तो मेरी दोस्ती शादी के बाद तो ख़त्म हो गई थी। मेरे मियाँ को जब उसकी बातें पता चली थी ना तो कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो मुझे बात भी नहीं करने देते थे। वो कहते थे ऐसी लड़कियों के साथ बात भी ना करो, तुम क्यों बात करती हो। लेकिन मेरी नज़र में मैं किसको नहीं देखती। मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स बहुत सारे शोबों से हैं, बहुत सारे उससे हैं। मैं इन चीज़ों को देखती नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती को देखती हूँ। मैं हर एक इंसान अपनी जगह पे जो भी कर रहे हैं उसका अच्छा, अगर वो आपसे माफ़ी है। मांगती हैं आप उन्हें माफ़ कर देंगी? यार माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला को पसंद है, तुम्हें कौन होती है ना माफ़ करने वाली। लेकिन इस चीज़ को प्रूव करना है, अदालत ही ना जाती, इस चीज़ को प्रूव भी करना है ना। लोगों ने कहा है कि इसने पब्लिसिटी स्टंट की है और इसने अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपने जिस्म की नुमाइश की है। जबकि मुझे लोगों को जस्टिफिकेशन नहीं देनी थी कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन इन चीज़ों को प्रूव तो करना था। और इन चीज़ों को बेस्ट तरीके से बजाय इसके कि मैं लोगों को सफाइयाँ देती, तो मैंने एक लीगल वे इख्तियार किया। एक लीगल वे इख्तियार करते हुए मैं जो है तो पाकिस्तान के कानून के पास गई। मैं सबसे पहले FIA के पास गई, मैंने सारे प्रूफ वगैरह उनको दिए। FIA ने इन्वेस्टिगेशन की और वो ख़त्मी नताइज तक पहुँचे कि संदल ने ऐसा काम किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदालत की। अदालत भी एक लीगल वे था, मेरा हक़ था कानूनी तरीके से उसको करना, बजाय इसके कि मैं उसके सर फोड़ती या मारती या कुछ भी करती। तो वो मेरा शेवा नहीं था और ना मैंने करना था और ना मैंने ऐसे लोगों को मुँह लगाना है। बट मैंने लीगल तरीके से अपने लिए तो अपने हक के लिए तो उठ के खड़ा होना है। इस चीज़ को तो मैंने अदालत में प्रूव करना है। लेकिन लोगों को ये क्यों लगता है कि आप पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ भी कर सकती हैं? यार लोगों की तरफ से मुझे हमेशा से क्रिटिसिज्म मिला है, ये मतलब बर्दाश्त हो गया। अब मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, क्या सोचते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि लोग जो भी सोचें, लेकिन मेरी इंटेंशन अगर दुरुस्त होंगी तो अल्लाह मुझे उस चीज़ का अच्छा सिला देगा। रिवॉर्ड मुझे अल्लाह की ज़ात में देना, लोगों ने नहीं देना। अगर मेरी अपनी बैड इंटेंशंस होगी या दिल के अंदर मेरे खुद के अंदर कुछ ऐसा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तो मुझे उसकी सज़ा देंगे। तो लोग क्या हैं, लोगों ने ना आपको आपकी अच्छाई का सिला देना है ना आपकी बुराई का। लोगों ने आपको हमेशा तनकीद ही करनी है और तनकीद को भी अपने मुस्बत वे में लेके चलती हूँ। अगर कोई मुझ पर तनकीद करते हो तो उसको मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेती, उसको भी उसमें से भी सबसे पहले आपकी वीडियो आ जाती है ना कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के राज हैं, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं और मैं बता सकती हूँ कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपका कैरेक्टर क्या है। तो अब वो लोग जिनकी दाढ़ी में तिनका होता है वो फिर जाहिर है वो बात तो फिर करते हैं। यार जिन लोगों के ऊपर मैंने हमेशा से बात की है तो मैंने तो प्रूफ के बगैर कभी भी नहीं की, मैंने तो सबूत के साथ की। कितने लोगों की वीडियोस हैं आपके पास? यार वीडियोस को छोड़ें, लेकिन जिन लोगों के ऊपर मैंने अगर तनकीद की तो मैंने सबूत के साथ की है। मेरे पास वसूख होंगे तो मैंने की होगी, अदरवाइज़ मैंने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की। और उनकी तनकीद भी इसलिए की है कि ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के लिए गंदा क्या कह दें जो भी, और आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हिपोक्राइटनेस, उनकी हिपोक्राइटनेस को बेनकाब करना था, उसी लिए की थी। तो उसमें भी मेरी इंटेंशन दुरुस्त थी जो, और वो लोग मुझे खुद नहीं जीने दे रहे थे। मुझ पे हमेशा तनकीद करना, हर शो में मुझे बहस व मुबाहिसा, उनका मौजू ही मुझसे मतलब उनकी बात ही मुझसे शुरू और मुझ पे ही ख़त्म। और वो खुद चाहते थे कि संदल के हस्बैंड ने आपसे नहीं कहा कि जेल चली गई है माफ़ कर दो या छोड़ दो उनके, जब उसका मेनू ही आपको सब कुछ बता रहा है? उनके हस्बैंड ने किसी मेरी थर्ड फ्रेंड को कांटेक्ट किया, उसने कहा कि मैं जो है तो
उसने भी ऐसे ही कहा मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, मैं करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैंने संदल को छोड़ा हुआ है लेकिन अभी मैं संदल को जो है तो सपोर्ट करूँगा। तो मैंने कहा जाओ करो, सारे उनके है, मुझे लगता है सब एक ही जैसे हैं। उनको ना उनके अंदर बड़ी अकड़ है, जिस तरह से वो सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और जिस तरह से वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, तो अब खुद उनकी अकड़ देख लें, पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या किस चीज़ का गुरूर है। या संदल खटक मुझे लगता है यहाँ की कोई प्राइम मिनिस्टर है, पीछे से औकात जब इंसान को ये अपनी भूल जाते हैं ना, जब नया नया किसी को कुछ मिला होता है तो वो कहते हैं ना, किसी में एकदम से कुछ पड़ जाए ना, कहते हैं तो वो फट ही जाता है। क्योंकि तो जिन लोगों को कुछ देखा हुआ ना, एकदम से कुछ थोड़ा बहुत देख लें, चाहे वो फेम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो औकात भूल जाते हैं। तो जो लोग अपनी औकात भूलते हैं ना, वो मुंह के बल गिरते हैं। इसीलिए इंसान को कहीं पे भी जाके अपनी असल नहीं भूलनी चाहिए। इंसान की अमीरी, इंसान की गरीबी, ये उसका नसीब होता है। इसमें मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। अल्लाह किसी को दे के आजमाते, किसी से लेके आजमाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कोई नेमत दी हुई है तो उसके मशकूर बने, उस बल्कि और ज़्यादा अपने अंदर झुकाव लेके आए। कहते हैं कि जिस दरख्त पे फल लगते हैं वो हमेशा झुकता ही जाते हैं, और वाकई वो झुका हुआ होता है। लेकिन जिनके अंदर कुछ नहीं होता, वो जो अकड़ी हुई लकड़ियाँ होती हैं ना, तो वो तो एकदम से जब इस लड़की ने, पहले तो कुछ था नहीं, मतलब पीछे से सारा कुछ एक वो मैंने देखा हुआ था। इसके पास लाइक मुझे फ़र्स्ट टाइम जब मिलने के लिए आई थी तो अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि इसके पास जो लिपस्टिक थी ना वो भी टूटी हुई थी। इसके पास लिपस्टिक तक नहीं थी जब मैं इसके साथ मिली थी। और इसको मैं अपने साथ मरी, फर्स्ट ट्रिप पे जब मरी गए थे, मरी लेके गई थी। पहले दिन में हमने, पहली मुलाकात में हमने 3 दिन साथ में गुजारे थे, मरी में घूमने के लिए गए थे। तो उस वक्त इसके पास, अल्लाह की कसम आप उसे बोलो, उसके पास जो एक लिपस्टिक होती है ना वो तक नहीं थी। फिर उसको मैंने किस तरह मीडिया पे लेके आई, वकार के शो में लेके आई, डिफरेंट शोज में लेके आई। हो गई। हाँ, मैं हर जगह में कहती थी। और कहते हैं कि वो खैर उसका अपना नसीब था, हर एक इंसान का बाद में अपना नसीब होते हैं, वसीले बनते रहते हैं, लोग जुड़ते रहते हैं, कुछ लोग आपके साथ होते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ये ज़िंदगी का एक तसलसल, एक हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि सब इंसान पे हर तरह के अदवार आते हैं। कभी किस हालात में होते हैं, कभी मुश्किल हालात में, कठिन हालात में, कभी किस में क्या पता मुझ पे, मेरी लाइफ में भी ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे हालात आए हों कि कहीं पे मेरे पास कुछ भी ना हो, और मैं, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद मैं आज भी अगर इस मकाम पे खड़ी हूँ। सोचती हैं आप, मतलब अभी शादी आपकी हो गई है, हाउस वाइफ है आप, या काम कर रही हैं तो किस नौयत का कर रही हैं, क्या सोचा अपने बारे में? हाउस वाइफ तो नहीं हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से करती हूँ। कोई मतलब नहीं है कि लाइक कहीं पे भी किसी सोशल उसमें, या जैसे मेरी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या कुछ भी जो मुझे पसंद होते हैं, जैसे मीडिया के काम या अपनी मर्ज़ी से किसी भी मीडिया के साथ कुछ भी, या इसके अलावा इनोग्रेशन, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ जब मेरा दिल करता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या बैरून मुल्क हो। लेकिन जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ या ऐसे कुछ भी हो तो वो सारे मैं कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं कि मेरे ऊपर कोई मुसलत है, ये जबरन मुझसे कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ, जिसमें और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुँच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।